नमस्ते। सरीन लाइट 108 यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम चैनल के पर्पस के बारे में और चैनल पर दिए गए जो मटेरियल है उसको कैसे स्टडी करना है उस बारे में हम जानेंगे। तो पहली चीज, ये चैनल का पर्पस क्या है? पर्पस है श्रीमद् भगवद गीता के बारे में जो भी अनकही सच्चाई है वो प्रत्यक्ष करना, और कुछ बातें हैं जो हमने गलत रीति से समझ ली है उसको क्लैरिफाई करना। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, श्रीमद् भगवद गीता को सर्वशास्त्र शिरोमणि भी कहा जाता है, क्योंकि अन्य शास्त्रों में कर्मकांड के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन अध्यात्म के विषय में इतनी जानकारी प्राप्त नहीं होती है। अध्यात्म के विषय में एक भगवत गीता ही है जहां हमें अधि माना अंदर, आत्मा माना आत्मा, आत्मा के अंदर का ज्ञान, गहरा ज्ञान प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवत गीता जो है उसमें वेदों और उपनिषदों का सार है। वो एक ऐसा अनोखा शास्त्र है जो मानव जीवन के लिए अमूल्य है। वो सनातन धर्म का धर्म शास्त्र है और सबसे पहला धर्मशास्त्र है। श्रीमद् भगवद गीता को ही भगवानुवाच की मान्यता प्राप्त है, और यह शास्त्र अन्य शास्त्रों की तरह सिर्फ धर्म उपदेश का साधन नहीं है, लेकिन इसमें अध्यात्म के साथ साथ राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और व्यक्तिगत समस्याओं का भी हमें समाधान मिलता है। श्रीमद् भगवद गीता एक अनोखा शास्त्र जो मानव जीवन के लिए अमूल्य है। वेद व्यास के द्वारा संकलित इस रचना का भूतकाल में भी बहुत महत्व रहा है और वर्तमान में भी काफी लोकप्रिय है। भारतीय संस्कृति के ही नहीं अपितु जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अनेक विद्वान हैं, पंडित हैं, तत्ववादियों को ये आकर्षित करने में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर है। आज जितनी टीकाएं भगवत गीता पर की गई है, इतनी टीकाएं कदाचित ही किसी शास्त्र पर की गई होगी। सबसे अचरज करने वाली बात यह है कि एक टीका दूसरी टीका को काटने वाली भी है। इसके पश्चात भी गीता की लोकप्रियता कम नहीं हुई है। ये समझने की बात है ना? तो गीता की इतनी सारी इंटरप्रिटेशन हो चुकी है जो एक दूसरे को काटती है, तो हमें सवाल तो उठाना चाहिए कि कौन सा सही है ना? तो इसी पर्पस से ये चैनल जो है तैयार किया गया है, जिससे गीता के आधार पर जो भी गलत मान्यताएं हमने रखी है उसको हम क्लियर कर सके। क्योंकि हमें पता है जब तक गीता की टीचिंग्स को हम सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे, जो भगवान ने हमें कही थी और अभी वर्तमान में भगवान ही हमें वापस कह रहे हैं, तो हम उसकी धारणा नहीं कर पाएंगे। खुशखबरी यह है कि अभी जो है वर्तमान में कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है, परम पिता परमात्मा इस धरती पर अवतरित हो चुके हैं और साक्षात हमें सच्ची गीता ज्ञान दे रहे हैं। उसको समझने के लिए आपको इस स्टडी से गुजरना होगा। श्रीमद् भगवद गीता ने भगवान ने अर्जुन को 3 विषय पर जो भी गलत मान्यता रखी थी वो क्लियर किया, जिससे अर्जुन जो है भगवान की याद में जुड़ गया और युद्ध के लिए तैयार हो गया। वो 3 विषय हैं आत्मा, परम पिता परमात्मा और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान। तो इस स्टडी में आपको ऐसी अनोखी बातें पता चलेगी जो आपने कभी सुनी भी नहीं होगी। इस स्टडी में आपको मेडिटेशन के बारे में जरूर पता चलेगा कि सही मायने में मेडिटेशन किसे कहते हैं, जिसको हम योग कहते हैं, राजयोग, राज विद्या। तो ये स्टडी का मेन पर्पस है राजयोग, सबसे ऊंचा योग, मेडिटेशन
सीखना, जो है आत्मा का परमात्मा के साथ का मिलन, वो कैसे हमें करना है, उसकी सही विधि क्या है, वो सब आपको सिस्टमेटिकली समझ में आएगा अगर आप पूरी स्टडी कंप्लीट करते हैं तो चलिए अभी हम जानते हैं कि ये चैनल पे दिए गए कंटेंट को हमें कैसे स्टडी करना है। ठीक है, तो पहली बात तो है कि अगर आपके पास जो है यूट्यूब चैनल की लिंक नहीं है तो आप यूट्यूब में जाकर टाइप कर लीजिए सरीन लाइट 108। ठीक है, और आपको जो है ये पिंक वाला जो है आइकॉन दिखेगा। ठीक है, तो वहां आप क्लिक कर दीजिए। राइट, और जब भी आप वहां क्लिक करोगे तो आपको ये मेन पेज आ जाएगा जो आपको अभी दिख रहा है। ठीक है, और वहां जाके आपको जो है पहले यहाँ स्टेप 1 पे जो मटेरियल दिया हुआ है, ठीक है, वो आपको स्टडी करना है ऑर्डर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीक्वेंस में करना है आपको। एक सिस्टमेटिक स्टडी है। ठीक है, जैसे हम स्कूल में जाते हैं, राइट, स्कूल में एक करिकुलम होता है। तो अभी हम आत्मा की पढ़ाई पढ़ने के लिए तो कहीं गए नहीं हैं, राइट, तो अभी आध्यात्म पढ़ाई के लिए आपको एक स्कूल का सेटअप प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आप एक ओबीडियंट गॉडली स्टूडेंट बनकर अगर पढ़ोगे तो फायदा आपको ही होगा। ठीक है, तो पहले इसमें देखो लेसन्स जो है, लेसन्स वाइज जो प्लेलिस्ट डिवाइड किया गया है उसी ऑर्डर को आपको फॉलो करना है। ठीक है, टोटल हमारे कितने लेसन्स है? टोटल हमारे 12 लेसन्स है। ठीक है, जो आपको यहाँ दिख रहा है 12 लेसन्स है। ठीक है, और वो डिवाइड किए गए हैं, ठीक है, मल्टीपल प्ले लिस्ट में। तो पहला प्ले लिस्ट जो है 1 से 5 सेशन का है, दूसरा प्ले लिस्ट जो है 6 लेसन का है ना, तीसरा है 7, चौथा है 8, और जो है बाकी के 9 to 12। ठीक है, तो ये 2 भागों में डिवाइड किया गया है, बेसिक और एडवांस कोर्स, है ना। बेसिक माना जो एक फाउंडेशन है ना, गहराई की चीजों को समझने के लिए, जो कि है एडवांस कोर्स। तो देखो जो 1 to 12 है वो यहाँ शॉर्ट वर्जन के अंडर जो हमने रखा हुआ है, बेसिक और एडवांस कोर्स राजयोगा का। तो आप समझ सकते हो कि शॉर्ट है तो कुछ डिटेल या लेंदी वर्जन भी होगा, राइट। अभी वो डिटेल्ड और इंटरैक्टिव का हो, वो आमने सामने किसी के साथ जो बातचीत से किया होता है, वैसा टाइप का सेशन है, वो हमने यहाँ डिस्प्ले नहीं किया है मेन चैनल पे। लेकिन वो जो है जैसे आप यहाँ देख रहे हो, ये मैंने बेसिक कोर्स का जो शॉर्ट वर्जन का लेसन 1 to 5 का प्लेलिस्ट ओपन किया है, और उसके जो वीडियोस है उसमें से मैंने बेसिक कोर्स लेसन 1 ओपन किया है। ठीक है, उसके नीचे की ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स है। तो यहाँ आप जैसे देख रहे हो इंटरैक्टिव वर्जन, ठीक है, तो आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है, वो फॉर्मेट। अगर आपको वो ज्यादा सूटेबल है आप वो फॉर्मेट फॉलो कर सकते हैं। बट मेन चैनल पे जो है आपको वो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो क्योंकि वो फिर कंफ्यूजन क्रिएट करेगा बहुत लोगों के लिए। तो आई होप क्लियर है। देखो और एक बात है, यहाँ जो है इंट्रोडक्शन ऑफ राजयोग और कुएमाई का टुगेदर है ना, जो व्यक्तिगत रूप में जो इंटरैक्टिव फॉर्म में किया गया था तभी दोनों टॉपिक्स एक साथ कवर किए गए थे, और यहाँ हमने सेपरेट किए हैं। तो इसको मैं कॉपी पेस्ट करूंगी, OMI में भी यही लिंक आपको मिलेगी। ठीक है, तो आपने ये अगर सुन लिया है तो फिर आप जो है वो वाला सेशन आप स्किप कर सकते हैं OMI का। ठीक है, अगर आप फिर भी आपको सुनना है तो आप सुन सकते हैं। तो वैसे आपको कहीं कहीं ऐसे आपको दिखेगा सेम लिंक क्यों है, क्योंकि यहाँ हमने जो टॉपिक सेपरेट किए हैं वहां हमने कंबाइन करके वो सेशन दिया हुआ होगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अभी इसमें आपको बहुत सारी चीज मुश्किल लगेगी। ऑफ कोर्स ये अगर जो सात्विक ज्ञान होगा, अगर गीता के अनुसार आगे आपको ये लेसन 6 में पता चलेगा कि अभी हमारी स्टेज कौन सी है, रजो प्रधान बुद्धि है। ठीक है, हम रजो और तमो प्रधान बुद्धि के आधार पर जो है
बहुत समय तक हमने जो है चीजों को असेस किया है। अभी जब भी हमें सात्विक जानकारी मिलती है तो वो इंटेलेक्ट जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाती। ठीक है, इंटेलेक्ट एक पेट समझ लीजिए। ठीक है, मेरे पेट में भी अगर जो है कुछ नई चीज मैं खाती हूँ तो यूज टू होने में टाइम तो लगेगा ना। तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं चीज खाना छोड़ दूं अगर वो चीज हेल्दी है तो। ऐसा तो नहीं होता है ना। तो यहाँ भी वैसे ही है, जैसे जैसे आप इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, उसके लिए आपको एक काम जरूर करना होगा। पहले ही आपको बताया गया है ये नई जानकारी है। ठीक है, सच्चाई की जानकारी है। ठीक है, तो थोड़ा आपको कड़वा लग सकता है। ठीक है, आपकी बिलीफ सिस्टम के आधार पर वो मैच ना होता हो, बट क्या पता हमारी बिलीफ सिस्टम ही गलत हो। तो अगर हम ही गलत है तो फिर हमें बाकी की चीज भी गलत ही दिखाई देगी। ठीक है, तो इसलिए अगर हम बिलीफ सिस्टम को थोड़ा साइड में रखें, है ना, इसको सिर्फ जो ज्ञान के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, जो भगवान ने गीता में कहा तीसरी आंख से देखो। ठीक है, भगवान आके भगवान का परिचय खुद देते हैं। अगर हम उसको तीसरी आंख, उनकी दी हुई जो बुद्धि की आंख है ना, उससे देखेंगे तो हमें एज इट इज दिखाई देगा, अदरवाइज हमारा व्यू पार्शल हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए इसको आपको बहुत धैर्यता से पढ़नी होगी। है ना, गीता में भी कहा है सात्विक सुख की जो ये जानकारी है वह आपको स्टार्टिंग में जहर समान लगेगी, लेकिन अंत में अमृत का आपको रिजल्ट देगी। ठीक है, तो इसलिए रेगुलर स्टडी, डेली स्टडी इज इम्पोर्टेंट। जो मन को वो एटमोस्फियर मिलता रहे जो आप कल का याद रखो और आगे का फिर पढ़ सको। तो 30 मिनट्स अ डे। देखो, और एक बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जनरली लोग क्या करते हैं, ठीक है, जब ये चैनल में आते हैं मेडिटेशन का वर्ड देख लेते हैं तो फिर मेडिटेशन के प्लेलिस्ट में चले जाते हैं। बट हमें ऐसा नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि मेडिटेशन के बारे में समझानी जो दी गई है वो तो पहले 4 लेसन में इंक्लूड की गई है। ठीक है, उसका कुछ बेस होना चाहिए ना, मेडिटेशन भी किस आधार पर कर रहे हो उसकी इंफॉर्मेशन आपको वहां मिलेगी। तो पहले 4 लेसन सुन लीजिए, फिर आपको जब भी मेडिटेशन के बारे में समझाया जाए बाद में फिर आप ये प्रैक्टिस के जो वीडियोस है उसमें से एक एक वीडियो जो है रोज का आप लीजिए। ठीक है, रोज का एक एक। ठीक है, थियोरी और प्रैक्टिकल। आप ऐसे नहीं कि एक बार में सब थियोरी सुन लो, एक बार प्रैक्टिकल नहीं। आत्मिक स्थिति का अभ्यास हर एक सेशन से पहले जरूरी है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आत्मिक स्थिति का अभ्यास जो है हर एक सेशन से पहले करना है। ठीक है, तो आप भले ही दिन में आप बाकी समय पे ये आत्मिक अभ्यास का सुन लो। ठीक है, अगर टाइम आपको अच्छी तरीके से मैनेज करना है, फिर एक दिन में आपने 5 वीडियो आत्मिक स्थिति के सुन लिए और फिर बोले मेरे पास टाइम नहीं है थियरी करने का, तो ये तो गलती हो गया ना। ठीक है, आप मैनेज कर सकते थे टाइम को बराबर, एक वीडियो ये सुने, दूसरा उसमें से एक वीडियो ले ले। तो हर एक वीडियो सुनने से पहले, चौथे लेसन के बाद, आपको पहले आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना है जिससे आपका माइंड क्लीन हो। और क्लीन माइंड में फिर आप ये नई इंफॉर्मेशन आप डालोगे तो आपको समझ में आएगा। लोग कहते हैं मुझे समझ में नहीं आता है, समझ में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि आपने पहले राइट विधि से नहीं किया है। ठीक है, पहले मेडिटेशन का आपने अभ्यास नहीं किया है, आत्मिक स्थिति का अभ्यास, मन क्लीन नहीं हुआ, बुद्धि क्लियर नहीं हुई है। ठीक है, तो फिर कैसे आप जो है थोड़ा भी कंसंट्रेशन कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सब चीजें आपको जो है ध्यान में नहीं रह रही है तो अभी लिख लीजिए। ठीक है, तो आपको ध्यान में आ जाएगी। ओके, ठीक है, तो वो एक बात हो गई, है ना। और देखो, हर एक वीडियो का जो ड्यूरेशन है, ठीक है, जैसे देखो, पहली प्ले लिस्ट में हम आए। ठीक है, तो यहाँ आप देखो, कोई वीडियो जो है 10 मिनट का है, कोई 32 मिनट्स का है, इसमें एक्सप्लेन किया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो है एक्सप्लेनेशन के साथ है तो इतना समय तो हमें बिताना ही होगा, राइट। कोई जो है थोड़ा ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक, जैसे ये 6th लेसन है, अभी आप 6th लेसन में जाओगे तो कोई वीडियोस यहाँ आपको दिखेगा, है ना, 1 घंटा 20 मिनट। ठीक है, 1 आवर 20 मिनट्स, है ना, है ना। तो
आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कि भाई इसको आपके अवेलेबिलिटी के अनुसार, जैसे बोला रोज का 30 मिनट्स, वैसे आप सेटअप कर दीजिए। ठीक है, फिनिश नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं, एक मेडिटेशन का 30 मिनट्स का मेरा ये सुनने का वैसे रोज का रूटीन कर लो। ठीक है, आपके संस्कार बनेंगे अध्यात्म बुद्धि के। ठीक है। तो उस हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है। और बहुत लोग ये पूछते हैं कि भाई गीता का जो है चैप्टर वाइज नहीं है क्या? तो समझने की बात ये है कि चैप्टर वाइज आप गीता पढ़ने जाओगे तो क्लियरली नहीं समझ पाओगे। क्यों? क्योंकि हर एक चैप्टर में, जैसे आत्मा का टीचिंग्स है, तो आत्मा का सिर्फ दूसरे अध्याय में नहीं है। बेसिक इंफॉर्मेशन आत्मा के बारे में जो हमें चाहिए मेडिटेशन करने के लिए, उसका 6th चैप्टर में भी है, तो 13th चैप्टर में भी है। तो समझना है हमें आत्मा के विषय में। अगर सही पूरी जानकारी पहले चाहिए, टॉपिक वाइज माना जो प्रैक्टिकल वाइज है या फिर थियरी वाइज है ना, तो उसके रिलेटेड हमें आत्मा के रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स है, सब टॉपिक्स है, उसके रिलेटेड हमें सब जगह से कहाँ कहाँ से वो श्लोक है जो उसके बारे में बात कर रहे हैं, वहां से हमें लेने होंगे। ठीक है, तो ही आपको जो है श्रीमद् भगवत गीता अच्छी तरीके से समझ में आएगी। वही यहाँ किया गया है ना, उसका एक फ्लो है, एक अंडरस्टैंडिंग दी गई है, एक स्ट्रक्चर बनाया गया है जिससे ये सब चीजें बेहतर समझ में आए। है ना, गीता का श्लोक मुझे याद रहे या ना रहे, बट एटलीस्ट मुझे ये तो पता चले कि गीता में इसके बारे में ये बोला है। बस वही तो हमें चाहिए, है ना। श्लोक नंबर और संस्कृत का जो श्लोक लिखा हुआ है वो सेकेंडरी बात हो गई, पहले समझे तो सही, है ना, कि एग्जैक्टली गीता में कौन कौन सी बातें बताई गई है ना, जो अभी तक हमने क्लियरली समझी नहीं है। इसीलिए तो हम गीता का इतना उपयोग नहीं करें प्रैक्टिकल में। ठीक है, तो इसीलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, आपको जानना। अभी बहुत लोग बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। देखो, एक आध दो उदाहरण और भगवद गीता के श्लोक से जो है ब्रीफली इसके ऊपर मैं कुछ आपको बताना चाहूंगी। ठीक है, तो देखो, ये जो टाइम नहीं है, पहली बात तो ये है, गीता का जो ज्ञान है, ठीक है, भगवान, जब कोई भगवान के ज्ञान की बात आती है तो ऐसे सवाल ही नहीं उठता है कि ये जो सृष्टि चक्र है, टाइम साइकिल है, वो उससे कोऑपरेट ना हो। भगवान का ज्ञान जो है ना, समझने के लिए ये टाइम भी बंधा हुआ है आपको समय देने के लिए, अगर आप चाहो तो। क्योंकि भगवान सुप्रीम अथॉरिटी है और उसका ज्ञान जो है सुप्रीम अथॉरिटी है, और उसके सामने सब जो है नतमस्तक होते हैं। तो एक टाइम भी नतमस्तक होता है, लेकिन हम नहीं होते हैं, है ना। तो सही बात तो ये है, क्योंकि आप जो सिचुएशन में है वैसे बहुत सारे लोग सिचुएशन में हैं, फिर भी वो ये स्टडी तो कर ही रहे हैं। ठीक है, आपसे भी वर्स्ट सिचुएशन में बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ टाइम की बात नहीं हो रही है ना, इम्पोर्टेंस और वैल्यू की बात हो रही है। जैसे किसी को बीमारी होती है ना, परिवार वाला जो है कोई बीमार हो जाता है, तो आप सोचिए, है ना, अभी देखो आप तो जितना दिन में रेगुलर डे पे करते थे उससे ज्यादा आपका टाइम डिमांड कर रहा है वो, लेकिन आपको तकलीफ नहीं होती है, आप बहुत प्यार से करते हो। क्यों? क्योंकि लगाव है। आपका स्केड्यूल पूरा डिस्टर्ब कर दिया उसने, है ना, आपको ज्यादा टाइम मांग रहा है, फिर भी आप एडजस्ट कर लेते हो ना। ऐसे तो नहीं कहते कि मेरे पास टाइम नहीं है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हो, अटैचमेंट है, आप उसको वैल्यू देते हो। ठीक है, तो आपके लिए इजी होता है ना। तो यहाँ भी वैसे ही है, एक तो हम बीमार हैं, ठीक है, हमें दवाई भी चाहिए, लेकिन हमें जो है दवाई लेने के लिए मेहनत नहीं करनी है। ठीक है, तो कैसे प्रॉब्लम सोल्व होगा? हम वही साइकिल में जो है हम अटकते जाएंगे। ठीक है, तो गीता में ऐसे बहुत सारे श्लोक्स आए हैं। देखो, गीता में जो कहा है उससे विपरीत ही हम अपनी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, उसी का ही ये परिणाम है कि मन कमजोर हो गया है। ठीक है, अभी मन को मजबूत बनाने के लिए मन को, जो मन बुद्धि को पढ़ाई चाहिए, है ना, मन बुद्धि को एक एटमोस्फियर चाहिए। एटमोस्फियर तभी आएगा जब भी बुद्धि में ज्ञान होगा। ठीक है, आपको जानकारी होगी आध्यात्मिकता की गहराई में, है ना, जो आपको डिटैच करे बाकी सब चीजों से, बट वो है ही नहीं जानकारी। अभी जो जानकारी हम रख रहे हैं वो तो डिटैचमेंट के और ही अटैचमेंट लेके आ रही है। तो सोचिए जरा, है ना, मैं किस कारण से कह सकती हूँ आई डोंट हैव एनी रीजन, मेरे पास कोई कारण ही नहीं है जो मैं कहूँ कि मेरे पास टाइम नहीं है इसके लिए।
क्योंकि टाइम भी नतमस्तक हुआ पड़ा है भगवान के ज्ञान के सामने, बस हम लोग उसको जो है मौका नहीं दे रहे। ठीक है, तो गीता में हमारे दुख का कारण ही है हमारी करंट लाइफस्टाइल, जिस कॉन्शियसनेस से हम जी रहे हैं वो है बॉडी कॉन्शियसनेस, परधर्म। ठीक है, और ये इतने सारे श्लोक से जो कह रहे हैं कि हम अभी सत्य ज्ञान जो है हमारे में लैक हो रहा है। ठीक है, तो ये सब श्लोक से तो कुछ सिर्फ थोड़े हैंडफुल है। गीता में यहाँ क्लियरली कहा हुआ है कि बॉडीली अटैचमेंट हमें दुख देता है। ठीक है, तो लेकिन हम तो उसे खुद ही छोड़ना नहीं चाहते उसको। ये अटैचमेंट तो है चीजों से जो हम हमें हमारी इच्छाओं में उलझ के रखता है। वो इच्छा जब तक पूरी नहीं होती है तब तक मैं अपनी बुद्धि को जो है किसी और में एंगेज नहीं कर सकती हूँ। हमें डिफिकल्ट लग रहा है, ऐसे ही बोलेंगे ये बहुत डिफिकल्ट है, क्या डिफिकल्ट ही होगा ना। आपको डिफिकल्टी लगेगा क्योंकि आप जो है उसको इम्पोर्टेंस देके 100% अटेंशन देके नहीं कर रहे हो, दूसरी चीजों में आप जो है प्रायोरिटी देते हो, साइड में इसको इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहे हो। ठीक है, इसका पर्पस ही नहीं समझ रहे हो कि भाई ये कितनी वैल्यू है ये स्टडी, है ना। तो 100% नहीं दोगे तो आपको समझ में कैसे आएगा। ठीक है, और देते भी हो तो फिर आपको आपके हाथ में है जो राइट है कि आप ये व्यक्तिगत रूप में भी साथों साथ कोर्स करते जाए, आपका टाइम बचता जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो हर एक आपकी जो सेशन है ऑनलाइन में, उसके नीचे जो है प्ले लिस्ट में, जैसे मैं यहाँ आती हूँ वापस। ठीक है, तो आप यहाँ कोई भी आप इधर इधर प्ले लिस्ट ले लीजिए। ठीक है, तो उसके जो नीचे है, ठीक है, ये हर एक प्लेलिस्ट के जो नीचे है कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन दी गई है, और जो है स्टडी मटेरियल भी दिया गया है। ठीक है, एडिशनल स्टडी मटेरियल वीडियोस यहाँ रहेंगे और कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो आप व्यक्तिगत रूप में भी ये सेशंस को साथों साथ करते चलिए। आपको इतना टाइम, आपका कितना टाइम बच जाएगा ये सुनिए, इसको क्लेरिफाई कीजिए, तो आपको बार बार ये सुनना नहीं पड़ेगा। एक बार सुन लीजिए, बातचीत करके क्लेरिफाई कर लीजिए, और याद भी आपको अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये बट ओनली थिंग इज आप जब कांटेक्ट करो तो आपको ये सब्जेक्ट जरूर डालना है, चाहे ईमेल करो या व्हाट्सएप करो। ठीक है, सरीन लाइट 108। ठीक है, तो देखिए ऊपर भी जो है ना, यहाँ जहाँ पिक्चर है, आइकॉन है, उसके बाजू में भी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो वहां से भी जो है आप कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हो। और आप कोई भी लैंग्वेज में ये ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। जस्ट सब मटेरियल यहाँ ये चैनल पे अवेलेबल नहीं है, पर जब आप कांटेक्ट करोगे और आप रिक्वेस्ट करोगे जो भी लैंग्वेज में आपको ये इंफॉर्मेशन प्राप्त करनी है, तो कोई आपको जरूर रीच आउट करेगा। ठीक है, बट आप बस सब्जेक्ट में सरीन लाइट 108 जरूर लिखिए। ठीक है, और इस ज्ञान का जो है कोई आपको चार्ज नहीं लगाएगा। ठीक है, ये भगवान का ज्ञान है, ईश्वरीय ज्ञान है। आपका जन्मसिद्ध अधिकार है कि आप भी भगवान से जो है पवित्र ज्ञान का वर्षा प्राप्त कर खुद सुख शांति का अनुभव करें। ठीक है, बहुत लोगों के अंदर यह सवाल उठ रहा होगा कि यह टीचिंग्स कहाँ से आ रही है। ठीक है, मनुष्य गुरु कौन है जो यह टीचिंग्स दे रहे हैं। तो देखो मैं आपको बता दूं, यहाँ कोई मनुष्य गुरु नहीं है। यहाँ स्वयं ईश्वर पढ़ा रहे हैं, परम पिता परमात्मा शिव, जो इस धरती पर अवतरित हो चुके हैं कलयुग को सतयुग में बदलने के लिए। वह अपने मुकर्रर रथ, जिनको अन्य धर्मों में प्रथम पुरुष आदम आदिदेव शंकर और आदिनाथ के नाम से जाना जाता है, उनमें प्रवेश कर जो है सच्ची गीता ज्ञान, राजयोग, राज विद्या की शिक्षा दे रहे। ठीक है, अभी इसको समझने के लिए आपको ये पूरा कोर्स कंप्लीट करना होगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए अगर आपको इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, उसको आप देख लीजिए। ठीक है, उसमें वेबसाइट भी दी गई है, वेबसाइट यहाँ भी दी गई है। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट आपके स्टडी के लिए। नमस्ते।